नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेलो हिंदी में। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी इसमें सुझाव हों वो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज हम यहाँ पर समास के 25 प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आप लोग इन प्रश्नों से अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। किसके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिना किसी देरी के चलिए चालू करते हैं। पहला प्रश्न, चरण कमल में कौन सा समास है? दोस्तों, चरण कमल में कौन सा समास है? दोस्तों, इसमें कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए सही है, कर्मधारय समास। चौराहा, दोस्तों ये यहाँ पर चौराहा है। चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। दोस्तों, चौराहा में क्योंकि संख्यावाचक है तो दोस्तों द्विगु समास है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। समास के कितने पद होते हैं? दोस्तों, यहाँ पदों की संख्या बतानी है। मेरी एक समास से संबंधित कक्षा मैंने ली थी दोस्तों, उसमें आप समास को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और मैंने उसमें डिटेल में समास पढ़ाया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। दोस्तों, समास के दो पद हैं। ऑप्शन बी सही है, पूर्व पद। दोस्तों, नंबर 1 पूर्व पद और नंबर 2 उत्तर पद। दोस्तों, पूर्व पद और उत्तर पद। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? दोस्तों, जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है दोस्तों, उस समास को क्या कहते हैं? उस समास को दोस्तों तत्पुरुष समास कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं कि द्विगु समास। दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। दोस्तों, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, उस समास को क्या कहते हैं? मतलब उस जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो उसमें तत्पुरुष होता है, द्वंद्व होता है, कर्मधारय होता है कि द्विगु होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? दोस्तों, बहुव्रीहि समास कहते हैं कि द्विगु कहते हैं कि कर्मधारय कहते हैं या फिर तत्पुरुष समास कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि अन्य ही अर्थ लिए दोनों के भाव तिरोहित हों, शेखर से शिव जी के मस्तक पर चंद्र शोभित हो। दोस्तों जब मैं स्कूल में था तब मुझे ये ऐसे ही गाने में सिखाए गए थे समास। और आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो वह कौन सा समास होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, क्योंकि अभी मैंने पिछली उसमें बताया था कि जिसमें जो उत्तर पद होता है वो प्रधान हो, और इसमें थोड़ा घुमा कर कह रहा है कि उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद गौड़ हो, वह कौन सा समास होता है? तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, यहाँ पर तत्पुरुष समास। जिस 8वें प्रश्न की बढ़ते हैं। जिस समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, द्विगु होगा, कर्मधारय होगा कि द्वंद्व समास होगा? तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। मैंने अभी बताया था कि पहला पद संख्यावाचक हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। 8 का बी सही है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो उसे कौन सा समास कहेंगे? कर्मधारय कहेंगे, द्वंद्व कहेंगे, द्विगु कहेंगे या फिर अव्ययी भाव कहेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, कर्मधारय समास कहेंगे। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सप्तवर्षी में कौन सा समास है? तो इसको हम बिना पढ़े ही आंसर मार देंगे, द्विगु समास, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि संख्यावाचक हो पहला पद। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। यथारुचि में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है कि अव्ययी भाव है कि द्वंद्व है? तो यहाँ पर 11वें में ऑप्शन सी सही है दोस्तों, यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा।
12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न, दोस्तों यहाँ पर माँ नहीं, यहाँ पर ना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है? राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। तो यहाँ पर 12वें का सी ऑप्शन सही है, ये तत्पुरुष समास नहीं है। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? अधमरा, भला बुरा, ऊंच नीच, दिया बत्ती। तो इसका जो है ये ऑप्शन ए है, ये सही है। अधमरा जो है वो कर्मधारय समास नहीं है। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरुदेव में शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, कर्मधारय समास। दोस्तों जो लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो भी सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में दें। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु। तो यहाँ पर 15वें का बी सही है, बहुब्रीहि समास है। बारहसिंगा में बहुब्रीहि समास है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कर्मधारय समास है? गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र, नीलकंठ। तो यहाँ पर 16वें में दोस्तों कौन सा सही है? तो यहाँ पर श्वेतपत्र, जो ऑप्शन सी है 16वें का वो सही है। श्वेतपत्र जो है वो कर्मधारय समास है। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो यहाँ पर 17वें का सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर 17वें का सी सही है, कर्मधारय समास है। परमानंद में कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में कौन समास का भाग नहीं है? अव्ययी भाव समास, कर्म कारक, द्वंद्व और बहुब्रीहि। दोस्तों ये कोई समास नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है, 18वें का बी। 19वें की ओर बढ़ते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, द्वंद्व समास। जिसमें पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो तो उसको तत्पुरुष कहते हैं, और जिसमें दोनों पद प्रधान हो तो उसमें उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। और जिसमें पूर्व पद दोस्तों प्रधान हो और उत्तर पद गौण हो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। और 20वें की ओर बढ़ते हैं। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा रहता है? तो ये मैं कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। द्विगु समास जो है दोस्तों बहुत ही बार इसका पूछा था, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि प्रथम पद संख्यावाचक हो और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाजन शब्द में कौन सा समास है? महान है जो जन। दोस्तों इसमें क्या होगा? कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन ए सही है दोस्तों यहाँ पर। और 22वें की ओर बढ़ते हैं। जिनमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? दोस्तों अभी मैंने बताया था कि बहुब्रीहि अन्य ही अर्थ लिए, तो दोस्तों यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो सही है। 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलमग्न शब्द में कौन सा समास होगा? दोस्तों जलमग्न या फिर जलमग्न इसको कह सकते हैं, मतलब ये अशुद्ध रूप है जलमग्न का। और इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष समास। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, तत्पुरुष समास है, जल में मग्न। और वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास होगा? तो वज्रपाणी में कौन सा समास? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि और द्विगु। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी सही है, बहुब्रीहि समास होगा वज्रपाणी में। और आगे बढ़ते हैं। पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? तो फिर देखिए पूछ लिया, वही द्विगु होगा। द्वंद्व दोस्तों यहाँ पर ये द्वंद्व ऐसे लिखा जाएगा, द्वंद्व, ठीक है दोस्तों, द्वंद्व ऐसे लिखा जाएगा। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, द्विगु समास। दोस्तों जिसने मेरी अभी तक समास की क्लास नहीं की है वो कृपया प्लेलिस्ट में जाके मेरी समास की क्लास देखें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ काम का लगा हो, अगर आपके इसमें से
कुछ भी प्रश्न सही हों और जिससे आपको लगे कि हाँ ये काम के लायक क्लास थी, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों जो सुझाव हों कमेंट बॉक्स में दें। आपसे निवेदन है कि मुझे सहयोग प्रदान करें। चलिए दोस्तों, अगली क्लास में और कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद दोस्तों।